Greetings students, this is Archana Dubey. Today we are going to start chapter 16 probability of class 11. Let us start our chapter with the definition of probability. In an experiment resulting in n equally likely outcomes, if m of these outcomes are favor the occurrence of an event E, then the probability of event E happening written as PE, and it is defined as this formula which you have already studied in 10th standard, which is like PE equals to number of outcomes favorable to the occurrence of E upon total number of equally likely outcomes, and we call it as m by n. Now there are certain rules of probability, which are the probability PE for any event E is always between 0 and 1 inclusive. It means what? Students, probability of event E, that is PE की वैल्यू 0 या 1 के बीच में हो सकती है, या फिर 0 हो सकती है, या 1 भी हो सकती है. इसको सिंबलाइज कर रहे हैं हम इस तरीके से, दैट इज 0 लेस देन और इक्वल्स टू PE लेस देन और इक्वल्स टू 1. ना ही तो वो 0 से कम होगी, आई मीन नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही 1 को एक्सीड करेगी, आई मीन 1 से बड़ी भी नहीं होगी. नाउ वी मूव ऑन टू टॉपिक सैंपल स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल स्पेस? लेट अस हैव अ लुक. A sample space is the set of all possible outcomes in an experiment. We will take one example here. Two coins are tossed. Represent the sample space for this experiment by making a list, a table and a tree diagram. H stands for head and T stands for tail. हम इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स तीन तरीके से लिख सकते हैं, या फिर लिस्ट के फॉर्म में, या टेबल बना के, या ट्री डायग्राम बना के. लिस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे हम इस तरीके से एच 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 टी टी एच टी टी. और अगर टेबल बनानी है तो आप वर्टिकली एच टी लिख दीजिए, हॉरिजॉन्टली एच टी लिख दीजिए. ये दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी कॉइन के, हेड होगा या फिर टेल होगा. यहाँ पे भी वही होगा, हेड या फिर टेल. अब आप इसमें रिलेट कीजिए. एच एच तो इस बॉक्स में आ जाएगा एच एच, देन एच को टी के साथ तो एच टी, देन कम हियर टी एच, वी विल गेट टी एच, देन रिलेट टी टी, वी विल गेट टी टी. ये हुआ टेबल फॉर्म. अब हम देखते हैं ट्री डायग्राम. इसमें हम फर्स्ट टाइम जब टॉस करेंगे तो हमें मिलेगा इधर हेड और टेल. अब सेकेंड टाइम टॉस करेंगे, अगर आपका हेड भी आया हुआ होगा तो भी आपको दो ही पॉसिबिलिटी होंगी टॉस करने पे, हेड या टेल. और अगर पहले टॉस में टेल आया होगा तो भी आपको टॉस तो करना ही है, वापस से आपको वही दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी, हेड या टेल. हम लिखेंगे इस तरीके से, इस एच को इधर से रिलेट करेंगे इस एच के साथ तो हमें मिलेगा एच एच, देन एच टी, अगेन टी एच टी टी. तो ये तीन तरीके हैं आपको सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स लिखने के. Therefore, our sample space is HH, HT, TH and TT. Let us move on to example 1 of exercise 16.1. You have to write the sample space. An event is given as a coin is tossed 3 times. This time coin is tossed 3 times. At first toss we will get head or tail. Second toss पे भी आपका हेड भी आया होगा फर्स्ट टॉस पे, तो सेकंड टॉस पे हमको फिर से हेड या टेल मिलेगा. टेल आया होगा फर्स्ट टॉस पे तो भी हमको सेकंड टॉस पे हेड या टेल ही मिलेगा. अभी हमने ऊपर यहाँ तक देखा इस एग्जाम्पल तक. अब थर्ड टॉस की बात आ रही है. आपका सेकंड टॉस पे हेड आया, थर्ड टॉस आप करेंगे तो भी हेड एंड टेल यू विल गेट. टी आया होगा तो भी हेड एंड टेल, एच आया होगा तो भी हेड एंड टेल, एंड टी आया होगा तो भी हेड एंड टेल. अब लिखने का तरीका ये होगा, क्योंकि 3 टाइम्स टॉस किया है तो हमको ट्रिपलेट्स मिलेंगे. आप यहाँ से देखिए ट्री डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है आपको सैंपल स्पेस के आउटकम्स लिखना. हम लिखेंगे पहले एच एच एच, देन एच एच टी, देन एच टी एच, एच टी टी. यहाँ पे आते हैं टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी. We will get total
8 outcomes. So our sample space is like HHH, THH, HTH, HHT, TTT, HTT, THT and TTH. Now, second event, a die is thrown 2 times. We can write its sample space with the help of tree diagram. Firstly, a die is thrown 2 times. So at first throw, we can have 6 outcomes, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. When we roll the same dice second time, अगर 1 भी आया होगा तो भी सेकेंड टाइम रोल करने पे हमें वापस से ये 6 पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं. फर्स्ट रोल पे 2 आया होगा तो भी हमें ये 6 आउटकम्स मिलेंगे. 3 आया होगा, अगेन 6 आउटकम्स, 4, देन अगेन 6 आउटकम्स. In the same way, we get 6 and 6 outcomes when 5 came and 6 came. So in all, we will have 36 possible outcomes. ये हमने देखा ट्री डायग्राम से. दूसरा एक और तरीका है जिसको आप टेबल फॉर्म भी बोल सकते हैं. यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लीजिए फर्स्ट रोल पे, और सेकंड रोल का 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए. उसके बाद जैसे हमने पहले टेबुलर फॉर्म सीखा था, 1, 1 को रिलेट कीजिए, 2, 1 को रिलेट कीजिए, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. देन 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. इस तरीके से आप लिखेंगे. हमें टोटल 36 आउटकम्स मिल जाएंगे सैंपल स्पेस में. Now next question is, a coin is tossed and a die is thrown. पहले बार आपको कॉइन टॉस करना है, उसके बाद एक डाई को थ्रो करना है. तो हम जब फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे हमें मिलेगा कॉइन के 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल. फिर हमें एक डाई को थ्रो करना है. हेड आया हो या टेल आया हो, हमको एक डाई को थ्रो करना है. तो हेड आया हो अगर, हमारे पास डाइस के 6 आउटकम्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और टेल आया होगा तो भी हमारे पास यही 6 आउटकम्स होंगे. सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे H1, H2, H3, H4, H5, H6. Similarly, T1, T2, T3, T4, T5, T6. देख लेते हैं हम अपनी सैंपल स्पेस. लेट अस हैव अ लुक. S equals to H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6. I hope you understand the concept of sample space. Thank you.